आसिया बीबी कौन है और आज तमाम मुसलमान इसके खिलाफ क्यों यकजा हैं, और ये किस तरह और क्यों बाइज़्ज़त रिहा हो गई। आज की इस वीडियो में आपको आसिया मसीह के हवाले से बताया जाएगा और इस बारे में आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 जून साल 2009 ज़िला नानकाना के एक नवाई गांव अटवाली में ईसाई मज़हब की खातून आसिया मसीह ने कुरान शरीफ और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नहायत नाज़ेबादिल आज़ार और गुस्ताखाना अल्फाज कहे, जिनको दोहराने की मुझे मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती। आसिया मसीह के शोहर आशिक मसीह ने फौरी तौर पर वफाकी वज़ीर अक़लियत उमर शहबाज भट्टी से रब्ता किया, जिसकी मदाखलत पर कई रोज़ मुलज़मा के खिलाफ कोई केस दर्ज न हो सका। वफाकी वज़ीर शहबाज भट्टी की इस हरकत से इलाका भर में गम गुस्से की लहर छाई हुई थी। मिलाकर 19 जून साल 2009 को आसिया मसीह के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 295C के तहत FIR नंबर 326 दर्ज करवा ली गई। मुलज़मा को गिरफ्तार करके हिफाजती इक़दाम के तौर पर डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया। खास बात तो यह है कि इस केस की तफ्तीश पंजाब पुलिस के नेक नामी और ध्यानतदारी की मिसाली शोहरत रखने वाले जनाब सैयद मोहम्मद अमीन बुखारी SP शेखपुरा ने की थी, जिन्होंने 26 जून 2009 को ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 261 के तहत आसिया मसीह का रिकॉर्ड बयान किया। वो नहायत गैर जानबरदारी और शफाफ तरीक़ेकार से इस केस के तमाम पहलुओं की मुकम्मल तफ्तीश करते हुए आसिया मसीह को वाकई मुलज़मा करार दिया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुलज़मा आसिया मसीह का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कुरान शरीफ के मुतालिक गुस्ताखाना बातें करना कानूनी तरीके से साबित हो चुका है। आसिया मसीह ने ये तमाम बातें न सिर्फ तस्लीम की हैं बल्कि अपनी गलती का एतराफ़ भी किया है और माफ़ी भी मांगी है। इस मुकदमे की समाअत एडिशनल सेशन जज नानकाना जनाब मोहम्मद नवीद इकबाल की अदालत में हुई थी। आसिया मसीह की तरफ से अकबर मुनव्वर दुरानी एडवोकेट, ताहिर गुल सादिक एडवोकेट, चौधरी अंजुम नासिर एडवोकेट, जस्टिन गिल एडवोकेट, ताहिर बशीर एडवोकेट, एरिक जॉन एडवोकेट और मंजूर कादिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जबकि इस तकाज़ा की तरफ से मियां जुल्फ़कार अली एडवोकेट पेश हुए थे। तकरीबन 1.5 साल तक इस मुकदमे की समाअत होती रही और फिर 8 नवंबर 2010 को इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज ने जुर्म के साबित होने पर मुलज़मा आसिया मसीह को ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 295C के तहत सज़ाए मौत का मुस्तहक करार दिया और करार देते हुए अपने फैसले पर लिखा, यहाँ ये कहना बेजाना होगा कि इस गांव में ईसाई हजरात की एक कसीर तादाद मुसलमानों के साथ कई नस्लों से आबाद है, लेकिन माजी में इस किस्म का कभी भी कोई वाक़या पेश नहीं आया। मुसलमान और ईसाई दोनों एक दूसरे के मजहबी जज्बात और एतकादात के सिलसिले में बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहरा करते आ रहे हैं। अगर तौहीन रिसालत का वाक़या इस गांव में पहले कभी पेश आया होता तो यकीनन फौजदारी मुकदमात और मजहबी झगड़े उस गांव में पहले मौजूद होते। लिहाजा इस दफ़ा यकीनन तौहीन रिसालत का एहतिकाब हुआ है, जिसके बायस मुकदमा दर्ज किया गया है और अवामी इज्तिमा मुनक़िद हुआ और ये मामला उस कस्बे और इर्द गिर्द में मौज़ूए बहस बनता नज़र आया। यहाँ यह बताना मुनासिब होगा कि उस खातून ने, उस मुलज़मा ने अपनी सफाई में न शहादत पेश की और ना ही दफ़ा 340 ज़ाब्ता फौजदारी की तामील करते हुए अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात गलत साबित कर पाई। अगर इस गहराई में मज़ीद जाएँ तो मज़ीद चेहरे सामने आते हैं, मज़ीद चेहरे बेनकाब होते हुए नज़र आते हैं। कहीं पोप नज़र आता है तो कहीं सलमान तासीर की जलालत भरी मौत और कहीं शेर दिल मुमताज़ कादरी की शहादत की याद आती है। याद रहे कि ये शुरुआत में ये बात इस वजह से की गई कि जो लोग ये समझते हैं और इस बात का वावेला करते हुए नज़र आते हैं कि वो बेकसूर थी, तो उनको मालूम हो सके कि वो बेकसूर नहीं थी। जब उसे सज़ा सुनाई गई तो कहां कहां से हुकूक की आलमी तंजीमें और पॉपुलर लोग निकल कर सामने आने लगे कि एक औरत को बेकसूर बेबुनियाद फांसी दी जा रही है। पाकिस्तान में हर रोज़ सैकड़ों बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, तब ये तंजीमें, ये हुकूक की बातें करने वाले लोग कहाँ होते हैं। यहाँ एक भैंस के चक्कर में वज़ीर आज़म साहब एक IG को सस्पेंस कर देते हैं।
खत्म नबूवत के नाम पर वोट इकट्ठे किए जाते हैं, साथ ही कादियानी को मुशीर बनाया जाता है। मुमताज़ कादरी को फांसी दी जाती है तो सारे सियासतदान आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि मामला नामूस रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और इन तमाम सियासतदान को इससे कोई गरज नहीं। इन्हें गरज है तो अपनी सियासत से है और अपनी कुर्सी से है। अब इस आसिया मसीह को आज़ाद किया गया तो वो भुट्टो की आखिरी निशानी जो ना बंदा है और ना जनानी, वो कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तक़द्दुस रखना चाहिए, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मौजूद होते तो क्या वो फांसी का फैसला सुनाते। तो इसका जवाब ये है कि एक दफ़ा यहूदी औरत नबी करीम को गालियाँ दिया करती थी। एक आदमी ने उस औरत का गला दबाकर उसे हलाक कर दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खून को रायगां करार दे दिया। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि एक गंदे शख्स की एक उम्मुल वलद लोंडी थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करती थी। वो उसे मना करता था लेकिन वो बाज नहीं आती थी। वो उसे झिड़कता था मगर वो नहीं रुकती थी। एक रात उस औरत ने दोबारा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िब अल्फाज कहना शुरू कर दिए। उस शख्स ने एक भाला उठाकर उस लोंडी के पेट में पेवस्त कर दिया और उसे जोर से दबाया, जिसकी वजह से वो हलाक हो गई। सुबह जब उसका तज़किरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों को जमा करके फरमाया, मैं उस आदमी को कसम देता हूं जिसने ये किया है और ये जो कुछ किया है मेरा उस पर हक है कि वो खड़ा हो जाए। रसूल करीम की बात सुनकर एक नाबीना आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं उस औरत को मना करता था मगर वो बाज ना आती थी। मैं उसे झिड़कता था मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहने से बाज ना आती थी। उसके बदन से 2 हीरों जैसे बेटे हैं मेरे, और वो मेरी रफ़ीक़ाए हयात थी। गुज़िश्ता रात जब वो फिर ऐसा कहने लगी तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने भाला लेकर उसके पेट में पेवस्त कर दिया, जिस पर वो हलाक हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, तुम गवाह रहो, उसका खून हदर यानी रायगा है। इसी तरह का एक और वाक़या है। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने नबी करीम को गालियाँ दी उसे कत्ल किया जाए, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा को गालियाँ दी उसे कोड़े मार दिए जाएँ। जो शख्स जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाए, जो मजलूमों की तरफ से बोले, सैयद फैसल रज़ा आबदी जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया लेकिन उसे अदलिया के खिलाफ आवाज़ ऊंची करने के जुर्म में हथकड़ियाँ डालकर एक होलनाक जिंदान जैसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िब अल्फाज कहे उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। ये है हमारी आज की अदलिया, ये है हमारा आज का कानून। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें डेम नहीं चाहिए, उस औरत को फांसी दी जाए जिसने हमारे प्यारे नबी को गलत कहा। आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि आप तमाम के तमाम लोग क्या चाहते हैं, क्या वाकई उस औरत को फांसी दी जाए या हमारी अदलिया ने सही फैसला सुनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।